हरिओम फ्रेंड्स। जैसा कि हम पिछले लगभग 2 या 3 सप्ताह से निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान और उनके उपदेशों की जानने की चेष्टा कर रहे हैं। और निसर्गदत्त महाराज अद्वैत वेदांत के उच्च कोटि के उपलब्ध संत रहे। और उनकी अच्छाई ये है कि उन्होंने हर एक शंका का, हर एक संशय का, हर एक क्वेरी का जो भी डिवोटी उनके पास आया जवाब दिया। और काफी उनके जो डिवोटी हैं वो विदेशों से आए, बाहर से आए, और उनको केवल मराठी आती थी। और बाहर से आने वाला कोई फ्रेंच होता, कोई स्पेनिश होता, कोई इंग्लिश होता, तो उनके पास ऐसे ट्रांसलेटर रहे और उन्होंने सारे क्वेश्चन आंसर और उनकी रिकॉर्डिंग वो सब संग्रह करके रखी। तो उसके कारण उनकी आंसर्स का, उन्होंने जो भी बोला उस सब का संग्रह वो हमारे लिए उपलब्ध है। और बाद में उन्होंने जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए उन सबको अलग अलग पुस्तकों में उन ट्रांसलेटर्स ने, उनके डिवोटीज ने उनको सबको अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अनुकंपा की बात है कि सदगत महाराज नहीं है, लेकिन अब से जो 1000 2000 साल पहले, 500 साल पहले, 2500 साल पहले जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आता था, वो ज्ञान आते आते बीच में डाइल्यूट हो जाता था। गुरु ने तो कुछ बोला, बुद्ध ने कुछ बोला, उनके शिष्य तक आया, शिष्य से शिष्य, शिष्य से शिष्य, ऐसा चलते चलते जो बुद्ध ने वास्तविक बोला वो ज्यों का त्यों उस रूप में आया कि नहीं आया हम नहीं जान पाते। लेकिन अभी चूंकि सब कुछ लिपिबद्ध है, सब कुछ रिकॉर्ड है, इसलिए ये हम लोगों का सब सौभाग्य है इस 20वीं 21वीं शताब्दी में जो भी पैदा हुए कि हम उस ज्ञान को पढ़ सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं और उससे अपने को लाभ ले सकते हैं। आत्मबोध के लिए वो लाभ हमको मिल सकता है। तो इसलिए ये बड़ी ही हमारे लिए खुशी की बात है कि निसर्गदत्त महाराज का हमारे पास सारे का सारा ज्ञान, सारे की सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। और उसी को पढ़ के उसी में से कुछ जो हम लोग बताते हैं वो सारांश हम बताते हैं। तो उनका जो एक मुख्य सूत्र है, आई एम, मैं हूं, वो सूत्र ही सारे का सारा ज्ञान का संदेश उनको देता है कि ये ही एक हकीकत है, यही एक सच्चाई है, मैं हूं। जब आपसे कभी पूछा जाए कि आपकी जो परमानेंट सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या होती है? सच्चाई वो होती है जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है और जो नहीं टिकती। जो नहीं टिकती वो सच्चाई नहीं होती। तो सब कुछ तो बदल रहा है। आपका शरीर बदला, आपका विचार बदला, आपका सही गलत का जो जजमेंट करता है आपका बुद्धि, वो भी बदल रहा है। और आपका देखना, सुनना, सुगंध लेना, स्पर्श की कैपेसिटी, रस की कैपेसिटी, इंद्रियों की कैपेसिटी भी, सेंसरी परसेप्शन भी सब बदल रहा है। वो नहीं ठहरता, लेकिन एक चीज ठहरती है, वो यही है कि मैं हूं। आपका होनापन, तो इस होनेपन को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए आप, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि इस होनेपन के कारण ही बाकी सब कुछ बदल रहा है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। जो चेंजलेस है, जो नहीं बदलता, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड। और ये जो ना बदलने वाला तत्व है, ये है आपका होनापन। आपका भी नहीं लगाना, केवल होनापन, हैपन, उसको कहेंगे इजनेस, हैपन। और ये हैपन, प्योर बीइंग, प्योर इजनेस,
प्योर प्रेजेंस इसका नाम दिया। कभी भी आप कोई आपसे पूछे आप हो, आप कहोगे यस मैं हूं। कोई ऐसा मोमेंट आपके जीवन में जब आप कह सकते मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं है। तो आप हमेशा होते हैं। तो निसर्गदत्त महाराज की ये खूबी है, उन्होंने इस होनेपन की सूत्र को हमको दिया। और जो ये होनेपन का सूत्र है, ये जब मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, मनुष्य जन्म लेता है, 5 भूतों का उसका शरीर बना, फूड बॉडी उसको कहा, और 3 गुण उसमें समावेश हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण। और फिर प्राणों का उसमें संचार हो गया। और उसके बाद ये होनेपन का भाव, इसको कहते हैं, दूसरे दृष्टि में उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस, चैतन्य। इससे जीवंतता आ जाती है। तो ये होनापन क्या है, जब उनसे ये पूछा तो उन्होंने ये बताया कि होनापन क्या है। शुद्ध होनापन वो है जो कि जब पहली बार, जब उस बच्चे को ये ज्ञान हुआ मैं हूं। जब बच्चे का जन्म होता तब उसको ये भी नहीं मालूम होता, लेकिन जब वो 2-2.5 साल का होता है तो सब में पहले उसको, उसके अंदर ये ज्ञान पैदा होता है मैं हूं। और वो होनापन पूरे शुद्ध रूप में होता है। जैसे कि गाय को दूहते हुए, गाय के थन से जब दूध निकलता है वो शुद्ध मिल्क होता है एकदम। ऐसे ही उस बच्चे की वो स्थिति, जबकि उसे सब में पहले नॉलेज के नाम में पहली नॉलेज उसकी होती है कि वो ये जाना कि मैं हूं, अस्तित्व जाना। और वो उसका अस्तित्व नहीं है, वो समस्त अस्तित्व एक ही होता है। उसके बाद धीमे धीमे हर एक दिन उसकी मदर, उसका फादर, उसका दादा दादी, सबके सब कुटुंबीजन उस पे परत चढ़ाते रहेंगे, उसका नाम रखेंगे, उसको कुछ खाने को देंगे, ये क्या है, ये दूध है ऐसा बताएंगे, ये क्या है, ये पानी है, ये देखो गाय है, ये देखो तुम्हारा चाचा है। ऐसा करके नाम रूप की जो दुनिया है, जो ये जगत प्रपंच है, उसकी परतें उसके ऊपर चढ़ा देती हैं होनेपन पे। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो ज्ञान की बात है, यदि कोई बच्चा ना समझे तो उसे कहेंगे इसे तो ज्ञान ही नहीं है। ये जो जगत प्रपंच का जो लेयर हम परत पे परत अज्ञान की चढ़ा रहे हैं, उसको दुनियादारी में हम ज्ञान कहते हैं। जैसे हम नाम और रूप की दुनिया है ये, तो नाम और रूप की जो पूरा परिचय है, उसी को तो हम ज्ञान कहते हैं, जबकि वो वास्तव में अज्ञान है। और इसमें धीमे 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 जब वो परत और संस्कार और इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे को दी जाती है, वो बड़ा होता है, तो उसका होनापन पूरी तरह से आवृत्त हो जाता है, ढक जाता है। और वो अपना स्वरूप जो था, अपना एसेंस, प्योर बीइंग, उसको ज्यों का त्यों नहीं देख पाता, रहता हमेशा है उसके साथ। जब मैं कह रहा हूं मैं बचपन में ऐसा था, फिर मैं ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसा हुआ, इसका मतलब कॉमन थ्रेड वो मेरे साथ होनेपन का है। मेरा आधार और मेरा प्रकाशक वो चेंजलेस है, होनापन। और होनापन के साथ ही सारी बाकी परिवर्तन होने वाली चीजें जुड़ी हुई हैं। तो महाराज क्या कहते हैं, ये जो परिवर्तन वाली चीजें आई और गई, ये तो सब माया का क्षेत्र है। ये तो माया का क्षेत्र है। जो आता है जाता है, नहीं ठहरता, दैट इज माया, दैट इज असत, नॉन सेल्फ। इसको डिस्कार्ड करो। और इसका जो रूट है वो भी माया, मूल माया। उसको कहा मूल माया, मूल माया होनापन। क्योंकि वो भी असली में परमानेंट नहीं है। शरीर में आने से शुरू से आखिर तक वो परमानेंट है।
होनापन। तो कहने लगे आप बस होनेपन को पकड़ लो, अपने आधार को, अपने एसेंस को, इसको बस पकड़ लो और इस पे बने रहो, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, उनको ना पकड़ो। उनके साथ जो आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया उसको गिरा दो। और जैसे जैसे आप अपने प्योर बीइंग में, प्योर प्रेजेंस में रहेंगे, आप अस्तित्व के साथ एक हो जाएंगे। अभी तक आप अपने को व्यक्तित्व मानते हैं, बहुत छोटा सा, 6 फुट का, कितना एरिया है आपका, 2 स्क्वायर फीट, 4 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट, इतना, बस इतने स्पेस में आप समझते हैं आप हैं। और जैसे ही इसको छोड़ा आपने, तो जैसे अभी मैडम कह रही थी, अरे बाहर भी आप हैं, अंदर भी आप हैं, सब जगह आप ही हैं। तो धीमे धीमे जैसे ही आपको अपने होनेपन में ठीक से होनेपन का बोध हो जाएगा, तो आप अपने को सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, ऐसा आपको लगेगा। और आपका जो देह का भाव है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये धीमे धीमे बैकग्राउंड में चला जाएगा। और इसके लिए जैसे ही आप इस बीइंग में आएंगे, जैसे ही आप अपने होनेपन में आएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, इस क्षण में आ जाएंगे। ना आपका पास्ट रहेगा, ना फ्यूचर रहेगा, जागरूकता मात्र। और आप निर्विचार हो जाएंगे इमीडिएटली। यू विल बी आउट ऑफ योर थॉट्स। क्योंकि थॉट्स क्या है? थॉट्स का मतलब है मन। और मन जो है, व्यक्तित्व के साथ मन रहता है, पर्सनैलिटी के साथ मन और बुद्धि रहता है, अस्तित्व के साथ, बीइंग के साथ ओनली सेंस ऑफ प्रेजेंस, बीइंग अवेयर। अवेयरनेस में थॉट नहीं रहता, प्योर अवेयरनेस में, दैट यू आर। तो महाराज कह रहे हैं कि आप तो सूरज हैं, सूरज की तरह हैं, और आप कहीं पे झोपड़े के अंदर एक छोटी सी सूरज की किरण, छोटा सा प्रकाश दिए का, बहुत ही छोटा सा, वो अपने को मान बैठे। तो आप जो है, जो हैं, जो परमानेंटली हैं, वही तो आप हैं। है का मतलब ही क्या है का मतलब वह है जो हमेशा है रहता है। और जो रहता है और नहीं रहता, वो नहीं है, वो अनित्य है, वो ट्रांजिटरी है। इतना जान ले और है में विश्राम करें। आप सोचते हैं कि हम कुछ साधना से कुछ बनेंगे, कुछ खोजेंगे, वो सब में बड़ी भूल है। और हमारे मास्टर भी कहते हैं, हमारे मास्टर भी, अरे तुम बुद्धा बनोगे। तो महाराज कह रहे हैं बुद्धा तो आप ऑलरेडी हो, यू आर दैट। जब आप 3 साल के थे तभी आप वो थे। जब आप बचपन में, इसलिए तो बचपन में कहते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन वो अबोध होता है। उसी का आपको बोध करना है। स्थिति तो वो, लेकिन वो अबोध था, उसको उसका बोध नहीं था। अभी हमको उसका बोध होना है। तो जो कुछ भी हमने लर्निंग किया, तमाम, इधर भागे उधर भागे, जहां जहां जा करके बुद्ध बनने की कोशिश की और बुद्धू बन गए, कितने मास्टर्स पे गए, तो वो भी जरूरी था। पहले बुद्धू ही बनते हैं, पहले जगह जगह जाकर के अपना सिर फोड़ेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। एक एक टाइम ऐसा आता है, मास्टर्स के पास जाएंगे, फिर धीमे धीमे वो सब जितना भी है समझ में आ जाएगा, इस सब को हटाना है। ये सब हट गया, सफाई हो गई। अब सफाई करके जो आपका शुद्ध स्वरूप है, होनापन, हैपन, बस। और हैपन कितना गहरा है? हैपन में आपकी फॉर्म नहीं है। हैपन जो है वो ह्यूमन बीइंग का भी है, एनिमल में भी वही हैपन है, वनस्पति में भी वही है, सारे अस्तित्व में वही हैपन है। और ना उसमें कोई जेंडर है, ना उसमें नाम है, ना कोई फॉर्म है। तो उस शुद्ध बीइंग में आप जैसे ही आओ, तो महाराज कहते हैं
अनंत रहस्य खुल जाएंगे। आप खुद ही इतने विराट हो जाओगे, अरे मैं ही हूं, सब मैं ही हूं। क्योंकि जब मैंने अपने को नाम रूप से अलग गहराई में जान लिया, तो मुझे लगेगा ये सारे नाम रूप जो है सब जगह, वो मेरे ऊपर ही आरोपित है। अस्तित्व तो एक ही है ना। जैसे रामकृष्ण काली के पास जाते और उनको विवेकानंद ने कहा कि आपके गले में कैंसर है, तो काली से कहो कि माँ मेरा गला ठीक कर दे, तो वो झिझकते जब भी जाते उसके पास। लेकिन विवेकानंद ने उनसे कसम लिया, सौगंध ली कि आप जाके आज माँ से प्रार्थना करोगे, माँ मेरा गला ठीक कर दो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं खा नहीं पाता। तो वो गए वहां पे और फिर बाहर निकल के आए तो रो रहे थे रामकृष्ण परमहंस। तो विवेकानंद ने पूछा, क्या हुआ, आपने कहा काली से? कहने लगे, काली से मैंने कहा तो माँ ने मुझको डांटा, कहते तू अनंत गलों से खाता है, कितने गले हैं तेरे, कितने मुंह हैं, और एक मुंह में थोड़ी तकलीफ हो गई तो तू इतना तड़प रहा है। तो मुझे अपने अज्ञान का, मुझे अपना भ्रम का निवारण हुआ। सारे गले से मैं ही तो खा रहा हूं। तो जो शुद्ध मैं होता है, वो शुद्ध मैं, वो सब में अपने को ही देखता है, कुछ है ही नहीं। जब आपने ब्रह्म, जो अभी कीर्ति बहन कह रही थी, सब जगह मैं ही हूँ, सर्वव्यापी हूं मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, शुद्ध मैं। ये मैं मन बुद्धि वाला मैं नहीं है, जो शुद्ध मैं है, शुद्ध मैं के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। जो भी दिख रहा है वो मैं ही है, सर्वव्यापी, सारे तत्वों में मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं, मैं के अलावा कुछ ही नहीं। तो निसर्ग दत्त महाराज का जो ये मैं हूं या हैपन है, इसमें डूब के देखो, इसमें थोड़ा सा भी स्नान करोगे तो आपकी परतें खुद ब खुद हटती चली जाएंगी, हटती चली जाएंगी। और इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है कि रोम रोम से हमारे कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का भाव होता है, उससे हमारी धुलाई होती है। जब तक हम, अनलेस वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू द नॉलेज, तो नॉलेज अपने को रिवील नहीं करती। कहीं पे वो लिखते हैं कि जो ये प्राण का आपके संचार हुआ, ये प्राणों को आपने लगा रखा है अपने देह मन बुद्धि में, इनको वहां से हटा करके प्राण को बस ईजनेस में लगाओ, पूरा प्राणों को ईजनेस में हैपन में लगा दो। प्राण का क्या मतलब होता है? प्राण आपकी ऊर्जा है, शक्ति है, उसको हैपन के साथ पूरा मिला दो बस। ये जो देह भाव है ये अलग हो जाएगा खुद ही। अभी हम देह में तो प्राण देखते हैं, देह में जो जीवनता आती है वो प्राण से आती है। यदि वो प्राण की ऊर्जा पूरे का पूरा हैपन में, आत्मा में, हैपन ही वो आत्मा है, तो हैपन में रमे, हैपन में पूरी तरह से रमना है, पूरी तरह से उसमें डाइव करना है। इससे अच्छा ज्ञान, इससे सहज और सरल ज्ञान हो नहीं सकता। और निसर्गदत्त महाराज का तो जहाँ पे भी आपका पूजा स्थल है, वहां पे उनका फोटो रहना ही चाहिए। निसर्गदत्त महाराज या जो भी संत हैं, रमन महर्षि हैं, जिनको भी आप मानते हैं, गुरुओं पर, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव, उससे क्या होता है कि गुरुओं की एनर्जी, उनकी प्रेरणा हमारे पास रहती है। निसर्गदत्त महाराज की स्थली जाके देखो, उन्होंने अपने गुरुओं का पूरा श्रृंखला, उनके गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, छोटी सी उनकी चाल थी, उसमें ऊपर 7 गुरुओं के जो है फोटो लगे थे, रोज वो आरती उतारते, उनके चित्रों को साफ सफाई करते। तो ऐसे, ऐसा गुरु के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, जो भी ज्ञान देते हैं। और उन गुरुओं से, गुरुओं के प्रति सेवा और श्रद्धा के भाव से, समर्पण के भाव से आपके अंदर गुरु का पूरा नॉलेज आ जाता है। गुरु के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, और ज्ञान तो एक ही है, बोध तो अखंड है।
हैपन अखंड हैपन में कोई भेद नहीं, सबका हैपन एक ही है। और हैपन का बोध, वो भी अखंड है। सेल्फ नॉलेज वो खंडित नहीं है कि सेल्फ नॉलेज में आपकी अलग है मेरी अलग है। नॉलेज इज वन ओनली, इंडिविजिबल। ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसी बोध में, हैपन में, घंटा, आधा घंटा, बीच बीच में जब भी पहुंचने, इस हैपन को जानने में, इस ज्ञान में डूबे रहें। जितना डूबेंगे, खुद ब खुद ये हैपन आपको आगे बढ़ाता रहेगा। ये ऐसा सूत्र है, ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि इसको पकड़ के आप अपनी पूरी जिज्ञासा को, जो जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्त हो जाएंगे इससे। ये निसर्गदत्त महाराज का एश्योरेंस है, उनकी घोषणा है। तो आज हम इस चर्चा को, सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।